2021 के टेकुलगुड़म एनकाउंटर में शामिल था उधम सिंह। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में ढेर हुआ है उधम सिंह। एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। उधम सिंह, जिसकी लंबे वक्त से तलाश की जा रही थी, 2021 के टेकुलगुड़म एनकाउंटर में भी शामिल रहा था उधम सिंह। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में ढेर हुआ है उधम सिंह। अब बीजापुर से बड़ी खबर आ रही है, मुठभेड़ में मारा गया है नक्सली उधम सिंह। मुठभेड़ के बाद उधम सिंह के शव की शिनाख्त भी हुई। सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 भी बरामद किया है। तो बड़े नक्सलियों को लगातार बड़े ऑपरेशन में मार गिराया जा रहा है या फिर नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। लगातार करीब आती डेडलाइन, और उस डेडलाइन से पहले जिस तरीके से बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, और अभी आखिरी चरण के बड़े ऑपरेशंस हैं जिनको अंजाम दिया जा रहा है उन तमाम जगहों पर जहां पर अभी भी नक्सली सक्रिय हैं। पंकज सिंह इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, लगातार बड़े नक्सली हैं जो सरेंडर कर रहे हैं या फिर एनकाउंटर्स में मार गिराए जा रहे हैं। उधम सिंह का मारा जाना एनकाउंटर में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि यह जो उधम सिंह है लगातार 15 से 16 वर्ष से ज्यादा हो गया या बीजापुर के इलाके में नेशनल पार्क के एरिया में सक्रिय था, और इसे ट्रैक करने के बाद ही इसी की निशानदेही में पूरा ऑपरेशन निकाला गया था और मुठभेड़ में इन्हें मार गिराया गया। एक AK-47 भी बरामद की गई। जिस स्तर का इन पर इनाम लगा हुआ है, 10 लाख से ऊपर का इनाम बताया जा रहा है। DPCM रैंक के हैं उधम सिंह और लंबे समय से उस इलाके में सक्रिय थे, तो एक बड़ी सफलता है। साथ में बीजापुर में सरेंडर भी हुआ है। तो जो सरकार ने डेडलाइन दी है कि 60 से 62 दिन बचा है उस डेडलाइन के लिए, और उससे पहले लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, चारों जिलों के SP आपस में समन्वय बना करके टीमें निकाल रहे हैं, और जहां भी उनको लग रहा है कि यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है या थोड़ा भी हिंट मिल रहा है, उसी इलाके में लगातार ऑपरेशन निकाला जा रहा है। इसी की घबराहट देखने को मिल रही है और बड़े पैमाने पर सरेंडर भी हो रहा है। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर सरेंडर हो रहा है। ये घबराहट ही है नक्सलियों की, सरेंडर हो रहे हैं या फिर बड़े ऑपरेशंस में नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। ऐसे में पंकज, एक और बात की देखिए, ज़्यादातर जैसा कि रोज़ आप जानकारी इससे जुड़ी हमें तक पहुंचाते भी हैं, ज़्यादातर इलाकों में नक्सलियों का सफाया हो चुका है, लेकिन अभी भी वो कौन से ऐसे रेड पॉइंट्स हैं जहां पर नक्सलियों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है और ऑपरेशंस वहां पर प्लान है? देखिए, अगर आप पूरे बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर में जो 6 जिले हैं सभी नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन इसमें से सबसे अगर अभी कहीं पर नक्सलियों की मौजूदगी है तो बीजापुर और सुकमा का जो बॉर्डर इलाका है, जहां से नक्सली तेलंगाना की तरफ भी बार बार मूव कर रहे हैं, उस इलाके में 2-4-5 ऐसे नाम है जो तो अभी भी जंगलों में है। जैसे कि उसमें से पापा राव का आप नाम ले लीजिए, मल्लेश है बड़ा नक्सली लीडर, ज्योति है, ऐसे करके कई मतलब महिला नक्सली हैं जो अभी भी सरेंडर करने नहीं पहुंचे हैं या फिर फोर्स उन तक नहीं पहुंची है। और अगर दूसरी ओर बात करेंगे तो कुछ महाराष्ट्र का इलाका लगता है नेशनल पार्क के एरिया में, जहां से जो मतलब बड़ा जंगल है, उस जंगल में फोर्स लगातार उस इलाके में भी अपना मूवमेंट चला रही। अबूझमाड़ का पूरा इलाका शांत हो चुका है। दंतेवाड़ा में जो नक्सलियों की कई कंपनियां हैं, कई प्लाटून पूरी तरीके से टूट गए, तो कुछ ही इलाकों में नक्सली बचे हैं, मगर लगातार फोर्स समन्वय बनाकर उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चला रही है और ये प्रयास भी कर रही है कि वो हथियार। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी पंकज हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। और अब खबरों को सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं। क्राइम फाइल्स में आज हम डिकोड करेंगे उस मामले को जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये केस है गाजियाबाद का। बताएंगे कैसे ऑनलाइन गेम तीनों बहनों की मौत की वजह बन गया। उस कोरियन गेम के मौत वाले टास्क की एक एक परत खोलेंगे। रायसेन के मर्डर केस की भी फाइल आज खुलेगी। पहले एक युवक ने एक युवती को मौत के घाट उतार दिया और फिर जिसने कत्ल किया वो भी जिंदा नहीं बचा। इसके अलावा बलराम के उस मर्डर केस की भी हम बलरामपुर की बात करेंगे, जिसमें जुर्म को छिपाने के लिए लाश को रेत के नीचे दबा दिया गया, लेकिन जब लाश दुनिया के सामने आई तो एक खौफनाक साजिश से पर्दा उठ गया। राजस्थान की सवाई माधोपुर की एक क्राइम फाइल भी खुलेगी। सोने चांदी के लिए एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। तो चलिए बारी बारी से खोलते हैं क्राइम फाइल्स।
तो यूपी का गाजियाबाद जिला ट्रिपल सुसाइड में बड़ा खुलासा हुआ है। भाई को भी कोरियन बनाना चाहती थी लड़कियां, खुद को कोरियन और के पॉप मानती थी। ये तीनों लड़कियां, तीनों बहनें के पॉप से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। छोटे भाई को ये कहती थी भारत और बॉलीवुड कोरियन से नफरत करते हैं और कोरियन से नफरत की वजह से भाई को दूर कर दिया, क्योंकि भाई को कोरियन से नफरत थी। भाई को भी इसके काफी करीब लाना चाहती थी, कोरियन बनाना चाहती थी। तीनों बहनें कोरियन ड्रामा देखती थी, के पॉप से काफी प्रभावित थी बताया जा रहा है। और छोटे भाई को भी ये कहती थी कोरियन से नफरत की वजह से उन्होंने भाई को दूर कर दिया। बॉलीवुड कोरियन से नफरत की वजह से ही उन्होंने भाई को दूर किया। भाई को भी कोरियन बनाना चाहती थी। इस तरफ जिस तरीके से तीनों बहनों का, जो कि अभी तक की जांच में बातें सामने आई हैं कि कोरियन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, कोरियन गेम खेलती थी और तीनों बहनें साथ साथ गेम खेलती थी। तो गाजियाबाद में 3 बहनों की खुदकुशी। कोरियन लवर ड्रामा से बेहद प्रभावित थी ये तीनों बहनें। अपना नाम मारिया, एलिजा और सिंडी इन्होंने रख लिया था। 2 करोड़ के कर्ज में परिवार डूबा हुआ था। जांच में ये बात भी सामने आई है, परिवार की जो आर्थिक हालत है बेहद खराब थी। तीनों बहनें स्कूल नहीं जाती थी। पिता ने बच्चियों का फोन बेचकर बिजली का बिल भरा था। पिता की 2 पत्नियां और साली को भी घर पर ही रखा। पिता की 2 पत्नियां थी और साली को बताया जा रहा है कि पिता ने घर पर ही रखा था। साली भी घर पर ही रहती थी। साली के घर आने के बाद दोनों पत्नियां घर छोड़कर चली गई। पत्नियों की गुमशुदगी टीला मोड़ थाने में दर्ज भी है। तो पत्नियों की गुमशुदगी को लेकर टीला मोड़ थाने में एक शिकायत भी दर्ज है। 2 पत्नियां बताई जा रही हैं और दोनों पत्नियां घर छोड़कर जा चुकी हैं। साली घर में ही रहती है। तो कई अनसुलझे सवाल, कई अनसुलझे पहलू जांच के दौरान सामने आए। देखिए तस्वीरें अलग अलग आप देखिए किस तरीके से नन्ही 3 छोटी सी बच्चियां, जिन्होंने नाबालिग बच्चियां थी, कोरियन गेम से, कोरियन ड्रामा से प्रभावित होकर मौत को गले लगा लिया। और अब बात रायसेन मर्डर केस की। एक गांव, एक रास्ता और कुछ ही घंटों में 2 मौतें। पहले एक मासूम युवती की बेरहमी से हत्या और फिर आरोपी की भी इलाज के दौरान मौत। ये मामला है सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के भारतीपुर गांव का, जहां दरिंदगी, गुस्से और भीड़ के इंसाफ ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। रायसेन जिले में डबल मर्डर केस। रेप की कोशिश के बाद युवती की हत्या। भागते आरोपी को ग्रामीणों ने पीटा। अस्पताल में हो गई आरोपी की मौत।